नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे बागेश्वर धाम के एक ऐलान की, जिससे अब कई नेताओं का साथ मिल गया है, जिनमें से एक हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। यह ऐलान है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का। जी हां, बागेश्वर धाम एक बार फिर चर्चा में है। पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार फिर सजा, जहां बागेश्वर बाबा ने चारों वेदों के सामने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रतिज्ञा ली। तो वहीं एक चैनल से बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदू राष्ट्र से हमारा मतलब क्या है? हिंदू कोई मजहब संप्रदाय नहीं है, यहाँ एक सांस्कृतिक शब्दावली है जो हर नागरिक पर फिट बैठती है। सीएम योगी ने कहा कि भारत का कोई व्यक्ति हज के लिए जाता है तो उसका संबोधन हिंदू से होता है, वो हिंदू नाम से जाना जाता है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, हिंदू राष्ट्र को लेकर अब आवाज बुलंद होने लगी है। बिल्कुल आवाज बुलंद होने लगी है। और ऐसे अगर देखा जाए तो भारत हिंदू राष्ट्र ही रहा है, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही पूरी दुनिया जानती है। अगर आप विदेशी मीडिया में देखेंगे तो कई जो इस्लामिक कंट्री के मीडिया हैं वो भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पर ही संबोधित करता है जी। क्योंकि उनका इस्लामिक एजेंडा अपने तरीके से है। यहाँ के मुसलमानों को वो भाव नहीं देता। अगर अल जजीरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम का जिक्र होगा तो हमेशा हिंदू नेशनलिस्ट प्राइम मिनिस्टर, ये दो शब्द हिंदू नेशनलिस्ट जोड़ा जाता है इनके नाम के आगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, ये हिंदू राष्ट्र का संबोधन विदेशी मीडिया ने स्वीकार कर लिया है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन गया है। हिंदू जो हैं अब जाग चुके हैं और ये जो पहले से चल रहा था हिंदू राष्ट्र की बात, वो बात अब सिर्फ बात में नहीं चर्चा में आ गई है। पहले संघ के लोग बोलते थे कि भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ऑफिशियली घोषित करने की सिर्फ जरूरत पड़ी है, क्योंकि ऐसे भी भारत को जब पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर स्टेट घोषित नहीं किया गया था संविधान संशोधन के माध्यम से जो इंदिरा गांधी ने करवाया, उससे पहले भारत के लिए किस बात की अगर कहा जाए चर्चा में तो कौन से शब्द का उपयोग किया जाता रहा होगा? क्योंकि उससे पहले तो पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द का उपयोग नहीं किया जाता था। ऐसे भी पंथ निरपेक्ष शब्द को इन लोगों ने धर्म निरपेक्ष बना दिया। जो सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री की बात होती है उसमें सेकुलर शब्द का कहीं भी धर्म निरपेक्ष हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता है। उसका हिंदी ट्रांसलेशन जो संविधान के अंदर भी है वो पंथ निरपेक्ष है। यानी किसी पंथ के साथ भारत का सीधा संबंध नहीं रहेगा। भारत सरकार किसी पंथ के विकास के लिए सीधे काम नहीं करेगी, किसी के खिलाफ काम नहीं करेगी। लेकिन यहां धर्म का मतलब है और धर्म के तौर पर तो सनातन ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसको कहा जा सकता है कि वास्तव में ये धर्म है। और जितने भी हैं वो सारे पंथ के कैटेगरी में आते हैं। तो उन पंथ के साथ यानी क्रिश्चियनिटी हो, यहूदिज्म हो, इस्लाम हो, इन लोगों के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। और किसी भी सेकुलर कंट्री का हो या फिर राष्ट्र का कोई धर्म हो, उसमें कहीं भी दूसरे धर्म के साथ गलत व्यवहार करने के लिए उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने की व्यवस्था नहीं होती है। यहां पर सबसे जरूरी बात जो यही है कि विपक्षी पार्टियों ने इस बात का हवा खड़ा किया कि अगर संविधान संशोधन करके सेकुलर की जगह हिंदू लिख दिया जाए, हिंदू डेमोक्रेटिक कंट्री लिख दिया जाए, तो उससे बवाल खड़ा हो जाएगा। दूसरे धर्म के लोगों को भागना पड़ेगा, उसके अधिकार छीन लिए जाएंगे। ऐसा किसी देश में नहीं होता है जो इस्लामिक राष्ट्र है। दुनिया के इस्लामिक राष्ट्रों का संगठन 57 देश उसमें शामिल है, 57 कंट्री। और उन इस्लामिक राष्ट्र में भी क्या हिंदू नहीं रहते हैं? पाकिस्तान में हिंदू नहीं रहता है या पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ कोई अत्याचार होता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। यह भले अलग बात है कि वहां पर जो सरकारें हैं वो इस्लामिक एजेंडे पर चलती है और इसके कारण वहां के अल्पसंख्यक समुदाय को
जो परेशान किया जाता है उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है। ये तो सेकुलर स्टेट होने के बावजूद अगर विपक्षी पार्टी के नेता बार बार इस बात को दोहराते हैं कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित नहीं है, तो आपने तो पहले ही कह दिया कि अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित नहीं है तो सेकुलर देश कैसे रह सकता है। तो विपक्षी पार्टियों ने तो पहले ही स्वीकार कर लिया है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन गया है। मुसलमानों ने भी स्वीकार कर लिया है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। अब तो योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र ही है। योगी आदित्यनाथ तो पहले से भी कहते रहे हैं कि ये सनातन धर्म की धरती है और सनातन धर्म यहां से रहा है हमेशा से, और इसके कारण ये सनातन धर्म ही यहाँ का राष्ट्रीय धर्म हो सकता है और हिंदू यहाँ तो रहने वाले सारे लोग हिंदू परंपराओं का पालन करें। ये संस्कृति का संघर्ष है, ये सिर्फ धर्म का संघर्ष नहीं है। तो संस्कृति यानी कि सनातन संस्कृति जो प्राचीन काल से यहाँ चल रही है, उस संस्कृति का पालन यहाँ रहने वाले लोगों को करना चाहिए। जैसे अगर अमेरिका में कोई लोग रहता है तो वो अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन संस्कृति में ढल जाता है। वहाँ की जो कल्चर है उस कल्चर के अनुसार वो अपनी परंपराएं जो बाहर से लेके आता है उसमें कुछ बदलाव करके अमेरिका के अनुसार रहता है। तो उसी तरीके से भारत में अगर कोई भी विदेश से आने वाले लोग, विदेश से आने वाली संस्कृति को, बाहरी संस्कृति को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस्लाम के साथ या मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये लोग कहीं भी दुनिया में रहते हैं, किसी देश में रहेंगे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ इनकी संस्कृति जो होगी वो अरबी होगी। अरब की संस्कृति का पालन करते हैं, वहां का अनुकरण करते हैं, क्योंकि वहां पर जो पर्व त्योहार और खाना पीना का तरीका है, पहनावा ओढ़ावा है, वो सारे के सारे वहां के इन्वायरमेंट के अनुसार है, वहां की परंपराओं के अनुसार है। लेकिन आप अगर हिंदुस्तान में रह रहे हो तो अरबी दिखने की कोशिश करोगे तो यहां के लोग आपको हिंदुस्तानी कैसे स्वीकार करेंगे। तो ये स्वीकार्यता का सवाल है और इसलिए जो हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही है वो चर्चा अब ऑफिशियली इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए है। अगर ऐसे देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र है भारत और उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हिंदू राष्ट्र रहने के बावजूद दूसरे धर्म के लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी। क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यहाँ की कानून व्यवस्था चलेगी। ऐसा नहीं है कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, आईपीसी की धाराएं बदल जाएगी, मनुस्मृति यहाँ लागू हो जाएगा, बृहस्पति संहिता के आधार पर शासन चलेगी। यहाँ शासन तो संविधान के आधार पर ही चलेगी, लेकिन राष्ट्र का एक धर्म हो जाएगा कि दुनिया में एकमात्र हिंदू राष्ट्र था नेपाल, कम्युनिस्टों ने उसको भी खत्म कर दिया और वहाँ उसकी मजबूरी रही, संविधान संशोधन हुए, नए संविधान बनाए गए और हिंदू राष्ट्र से सेकुलर कंट्री वो भी बन गया। अब भारत अगर एकमात्र दुनिया का हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो इसमें क्या समस्या हो सकती है। सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं इस चीज़ से। क्रिश्चियन स्टेट भी कुछ है, कुछ इस्लामिक स्टेट भी है, इजराइल है, यहूदी स्टेट है। तो क्या इजराइल में दूसरे धर्म के लोग नहीं रहते हैं? वहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों के साथ अत्याचार, अन्याय किया जाता है। तो अगर इस मायने में ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र भारत को घोषित भी कर दिया जाता है तो इससे कोई समस्या दूसरे धर्म के लोगों को नहीं होनी चाहिए, उसकी पहचान खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन सांस्कृतिक पहचान तो यहाँ सनातन की ही रहेगी। इसीलिए अब राजनीति भी होने लगी है और ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही इसके लिए आ गया है। जो भी दूसरे पार्टी के नेता हैं और जो हिंदू हैं उनको इस बात के लिए आगे बढ़ के आना चाहिए कि हम भी हिंदू राष्ट्र को मानते हैं। ये सेकुलरिज्म जो शब्द है वो ऐसे भी पश्चिम की देन है और ये लोग अपने यहां पर भी इस सेकुलरिज्म शब्द का सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं। वहां पर क्रिश्चियनिटी ही माना जाएगा, देश का प्रधानमंत्री का वहां पर सेकुलर बनने की कोशिश नहीं की जाती है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होगा वो मस्जिदों में घूमता फिरता है, कभी ये तो खबरों में नहीं आती है। वो हमेशा से वो जाएंगे चर्च में ही, क्योंकि उनका अपना व्यक्तिगत धर्म है, उसी धर्म का पालन करते हैं। ये सिर्फ सेकुलर शब्द का इस्तेमाल हिंदुस्तान में गलत तरीके से हुआ है कि यहां पर कांग्रेस की सरकार रही लगातार और
सेकुलर शब्द का इन लोगों ने दुरुपयोग किया। इन लोगों ने ये मान लिया कि अगर कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री मंदिर में जाता है तो उसको मस्जिद में जाना इसलिए जरूरी है कि मुसलमान नाराज ना हो जाए। अभी राहुल गांधी भी यही काम किए। भारत जोड़ो यात्रा के समय अगर जहां भी मंदिर दिखाई पड़ा वो पूजा करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन क्या मस्जिद में जाकर वो नमाज पढ़ने गए थे? वो नमाज तो पढ़ेंगे नहीं वहां जाकर, तो वो और राजनीतिक तरीके से वहां पर जाते हैं एक इस बात के लिए कि मुसलमान हैं जो इस बात से खुश रहे हैं कि राहुल गांधी मस्जिद भी जाते हैं। अगर आस्था की बात देखा जाए तो हर व्यक्ति पूजा करने के लिए अपने धार्मिक आस्था के अनुसार जाता है। वहां पर अगर कोई हिंदू जा रहा है मस्जिद में तो वो क्या वहां जाकर अल्लाह की उपासना करने लगेगा? तो वहां जाकर भी उसकी आस्था अगर हिंदू धर्म में है तो वो आंख बंद करेगा तो भगवान शिव ही नजर आएंगे, विष्णु नजर आएंगे, श्री राम नजर आएंगे, भगवान कृष्ण नजर आएंगे। तो वहां पर तो मस्जिद में जाकर अगर भगवान श्री कृष्ण और राम की ही उपासना करनी है तो मंदिर में ही कर लो। हिंदू नेता का मस्जिद में जाना वोट बैंक के लिए है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, ये सियासत ही रही है। हम दुनिया के हर मुल्क की बात कर रहे हैं कि कहीं भी जो भी क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री पश्चिम में है, चाहे पूरा यूरोप ही देख लें या फिर अमेरिका को देख लें, क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है, वहां पर राष्ट्रपति या बड़े नेता क्या मस्जिदों का चक्कर लगाते हैं? लेकिन योगी मुस्लिम आदित्यनाथ वहां भी हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ साफ कहते हैं मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा तो नहीं योगी जाऊंगा। आदित्यनाथ की बात ही नहीं है, सिर्फ कई ऐसे नेता हैं जो इस तुष्टीकरण की राजनीति के विरोध में आए, जिनके ऊपर ठप्पा लगाया गया कि ये मुस्लिम विरोधी हैं, ये किसी एक धर्म को ही अपना आधार मानते हैं। उनको एक्सट्रीमिस्ट नेता बताया गया, हिंदू धर्म के लिए उनको कट्टर हिंदूवादी बताया गया। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता इस बात को स्वीकार करने से क्यों डरेगा कि हमारी आस्था अगर किसी धर्म में है तो पूजा पद्धति, पूजा अर्चना करने के लिए हम उसी धर्म का इस्तेमाल करेंगे, किसी दूसरे धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यही वजह है कि आज चर्चा होने लगी है, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, कांग्रेस के अंदर भी है। यही कारण है कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री, उस धीरेंद्र शास्त्री के बागेश्वर धाम में कमलनाथ पहुंच रहे हैं। कमलनाथ को वहां जाने की क्या जरूरत है जब ये लोग कहते हैं कि सेकुलर ही हम रहेंगे और कांग्रेस सेकुलर पार्टी है? तो वो व्यक्ति, वो शास्त्री, वो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का नेता जो बार बार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, संस्कृति और सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, उसके दरबार में आप क्यों जा रहे हो? इसका मतलब है कि यहां भी आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स है। मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अगर आपने इनका विरोध किया तो मध्य प्रदेश में हिंदू नाराज हो जाएंगे। और यही कारण है कि हिंदू राष्ट्र के ऊपर चर्चा में अब कांग्रेस के अंदर भी विस्फोटक स्थिति आ गई है। अगर ये बिल पार लाया गया तो कांग्रेस के भी कई नेता इसके समर्थन में आएंगे। अब देखना यह होगा कि कब यहां पर संसद से पारित होकर सेकुलर शब्द को फिर से हटाकर, जो पहले जोड़ा गया है तो हटाया भी जा सकता है, उसे हटाकर हिंदू शब्द वहां पर जोड़ा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र का प्रण ले लिया है। उनका कहना है कि सबको सनातनी बनाना हमारा लक्ष्य है, सनातन विरोधियों का बहिष्कार करना होगा। वहीं सीएम योगी ने भी हिंदू राष्ट्र पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। मतलब साफ है कि बाबा बागेश्वर को सीएम योगी आदित्यनाथ का भी साथ मिल चुका है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।